और 8 महीने बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर आ रहे हैं। मोदी 1583 करोड़ की 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के निरीक्षण के साथ ही श्री बाबा विश्वनाथ का भी वो आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को काशी में होंगे। इस कार्यक्रम पर गौर करें तो लगभग 5 घंटे का यह कार्यक्रम है। वो सुबह लगभग 10:30 बजे आएंगे और फिर दोपहर 3 बजे वापस चले जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरी काशी को सजाने का काम कर रही है। काशी को बैनर पोस्टर से पाट दिया जाएगा। कल तक स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाए जाने की योजना है। वाराणसी में तैयारियां कैसी हैं, ये हम आपको 6 तस्वीरों के माध्यम से दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर होंगी 6 तस्वीरें ये रही। मुख्यमंत्री योगी ने कल पहुंचकर वाराणसी में तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी आप देख लीजिए। डिवाइडर को पेंट किया जा रहा है, सजाया जा रहा है शहर को। रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र में कार्यक्रम है, वहां पर क्या तैयारियां हैं वो भी आप देख लीजिए। कार्यक्रम स्थल पर तैयारी देख लीजिए। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हैं उसकी झलक भी एक तस्वीर के माध्यम से हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। और पीएम मोदी के लिए जो भेंट है रुद्राक्ष की, वो भी आप देख लीजिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका निर्माण लगातार चल रहा है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण दौर में है। और कल प्रधानमंत्री के दौरे से पहले उसकी क्या स्थिति है, क्या वहां पर हो रहा है, ये जानने के लिए हम सीधा रुख करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। और वहां से हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं और वो हमें दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या नया वहां पर देख रहे हैं, क्या भिन्न देख रहे हैं, क्या अद्भुत देख रहे हैं। ओवर टू यू वीरेश। राजेंद्र, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं अपने कैमरे की नजर से वो उत्सुकता, वो जिज्ञासा जो वो मन में पाले हुए हैं कि आखिर विश्वनाथ बाबा कॉरिडोर क्या है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, तो कैमरे की नजर से एक बार दिखाना शुरू करते हैं कि आखिर वो ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या। जो भी बाबा विश्वनाथ के दर्शनार्थी होंगे, जो यहाँ पहले आ चुके होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि जो कैमरे में कैद बाबा विश्वनाथ की ये तस्वीरें हैं, पहले बहुत यहाँ पर मंदिर थे और सकरी गलियाँ यहाँ देखने को मिलती थीं। लेकिन अब ये जो गर्भगृह का पार्ट है, जो भाग है, वो बदल गया है। बदल इस रूप में गया है कि उसे सजाया जा रहा है, उसे संवारा जा रहा है और यही वजह है कि अब जो आएगा उसे ये बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि मंदिर परिसर का काम पूरा लगभग आखिरी दौर में है। अब परिसर 50,000 स्क्वायर फीट से 52,500 स्क्वायर फीट हो गया है और कॉरिडोर से जुड़ी हर एक चीज़ को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको कॉरिडोर के भीतर मंदिर परिसर के कार्यों से परिचित कराने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के सपनों का कॉरिडोर प्रधानमंत्री के आने से पहले किस रूप में देखने को मिल रहा है। मैं अपने छायाकार से ये कहूँगा, आपको राजेंद्र ये देख के लग रहा होगा कि ये शोरूम से आया हुआ पत्थर, क्या पत्थर भी शोरूम से आते हैं, ऐसे पैक करके आते हैं? तो जी हाँ, चुनार के ये गुलाबी पत्थर अहमदाबाद भेजे गए, वहाँ कार्विंग की गई। कार्विंग करने के बाद ये रेडी टू फिट स्थिति में आते हैं। यहाँ पर लगता है कि ये शोरूम से आए हुए हैं और उनको यहाँ लाया जाता है और इस तरीके से इन्हें केवल फिट किया जाता है, रेडी टू फिट किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कार्विंग जो है, अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में है, गुजरात में है, वो कार्विंग आपको देखने को मिलेगी, वो सजावट यहाँ देखने को मिलेगी। हेरिटेज लुक देने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ मैं अपने कैमरे की नज़र से वो जो गर्भगृह है, गर्भगृह के पास ये जो बरामदे आप देख रहे हैं, इसको भी सजाने संवारने का काम शुरू है, क्योंकि गर्भगृह में यहाँ हजारों लोग खड़े होकर आकर दर्शन कर सकते हैं। कॉरिडोर की बातें लगातार हो रही हैं, छप रही हैं, लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन एबीपी हम के माध्यम से अपने कैमरे की नज़र से वो दिखाने जा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि आखिर है क्या। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह के आसपास के इलाकों को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जब पहले 200-300 लोग एक साथ दर्शन कर सकते थे, अब हजारों लोग यहां खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं।
और मैं फिर इस गैलरी में ले जाने की कोशिश करता हूं कि किस रूप में इसे सजाने संवारने की का काम चल रहा है, निरंतर चल रहा है 365 दिन 24 घंटे। ये एक द्वार है जो गलियों से होकर गुजरेगा और यहाँ पर इस द्वार को हम यहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से द्वार बनाए गए हैं। एक द्वार ये है और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जाना थोड़ा कठिन है क्योंकि चारों तरफ पत्थर फैला है और ये देखिए ये गैलरी है जी जी। यहाँ लोग होंगे, यहाँ खड़े होंगे, खड़े होकर यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर बाबा विश्वनाथ का। ये देखिए इसे किस रूप में सजाया गया है। और जो मैं कह रहा हूँ कि रेडी टू फिट, तो रेडी टू फिट ये है कि ये पत्थर लाया गया अहमदाबाद से और यहाँ पत्थरों को सजा दिया गया, एक तरीके से फिट कर दिया गया है यहाँ पर चारों तरीके से। ये गैलरी है और इस गैलरी से आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और ये गैलरी वहाँ जुड़ेगी। और मुख्य ये जो पत्थर है आप देखिए रखे हुए हैं, इसके अलावा ये गर्भगृह का इलाका है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये जो इलाका है मैं जहाँ घूम रहा हूँ अभी फ़िलहाल वो गर्भगृह का इलाका है। यहाँ खड़े होकर लोग दर्शन कर सकते हैं बाबा विश्वनाथ का। और साथ ही साथ ये जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर क्या है आखिर, वो रास्ता जो गंगा जी से चलकर बाबा विश्वनाथ तक पहुंचेगा, यानी गलियों का जो शहर है, जो सकरी गलियों का शहर है वाराणसी, जहां लोग धक्के खाकर बहुत परेशानियों के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते थे। कोई गंगा जी का दर्शन कर पाता था तो कोई बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पाता था, कोई बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर पाता था तो गंगा जी का दर्शन नहीं कर पाता था। गंगा जी और बाबा विश्वनाथ एक दूसरे के पूरक हैं और आपको मैं एक कैमरे की नज़र से दिखाऊं, ये बाबा विश्वनाथ को देखिए। और मेरी यात्रा एबीपी गंगा की यात्रा शुरू हो रही है इस कॉरिडोर में। ये मुख्य गेट है जो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, जो गंगा जी से आता है। इस गेट से आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। आएंगे जब गंगा जी से चलेंगे तो इस गेट से आएंगे। एक गेट ज्ञान वापी के तरफ है, मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूं कि आम जनता के लिए एक गेट ज्ञान वापी की तरफ से खुला हुआ है। दूसरा गेट इधर बन रहा है जो मंदिर के गलियों से होकर गुजरेगा और एक बाबा विश्वनाथ के पीछे है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्या क्या है, अब कॉरिडोर में क्या क्या है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, मैं अपने कैमरे की नज़र से यहाँ न केवल ये कॉरिडोर बन रहा है बल्कि यात्री सुविधा केंद्र भी है, वीआईपी लाउंज भी है, वैदिक केंद्र भी है, सिटी म्यूजियम भी है, गेस्ट हाउस है, पुस्तकालय है, फूड कोर्ट है, बनारस की आर्ट गैलरी है। इसके अलावा यात्री सुविधा केंद्र एक नहीं बल्कि 3 हैं, भोगशाला है, वैदिक केंद्र है, सिटी म्यूजियम है, मुमुक्षु भवन है, स्पिरिचुअल बुक स्टोर है, जलपान का भी केंद्र है और ये वीआईपी लाउंज है। देखिए अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊं कि अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अगर आए यहाँ दर्शन करने तो उनके लिए वीआईपी लाउंज बन रहा है। और मैं एक बार दर्शकों को राजेंद्र इसलिए दिखा कि लोगों के मन में उत्सुकता है, आपके मन में भी उत्सुकता होगी, मेरे मन में भी उत्सुकता होगी। मैं जब तक गंगा से और इस कॉरिडोर को नहीं देखा था तो मुझे ये लगता था कि आखिर गंगा से बाबा विश्वनाथ जी को जोड़ने का आखिर कॉरिडोर है क्या। एक मन में जिज्ञासा है, दर्शकों के अंदर भी जिज्ञासा है, क्योंकि अगर आम कोई दर्शक है तो वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आएगा लेकिन उसे कॉरिडोर में जाने नहीं दिया जाएगा, सिक्योरिटी के लिहाज से नहीं जाने दिया जाएगा। उसके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हो सकती है। वो सिर्फ पेपरों में, मीडिया में सुन तो सकता है कि कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर अब शुरू करता हूं अपनी यात्रा। बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर से कॉरिडोर होते हुए गंगा तक ले चलता हूं। मैंने एक दूरी जब नापी है तो 5 मिनट लगता है और आप राजेंद्र बनारस से परिचित होंगे, 5 मिनट तो गलियों से, इस गली से उस गली गुजर नहीं सकेंगे। तो मैं ये कॉरिडोर होते हुए, गर्भगृह से होते हुए मैं अपने कैमरे की नज़र से दर्शकों को अब दिखाता हूं कि मेन गेट से मैं बाहर निकल चुका हूं जो गंगा जी की तरफ से आता है। अब ये देखिए वीआईपी लाउंज से लेकर तमाम सुविधा केंद्र यहां बनाया जा रहा है और जो वीआईपीज आए ये यहाँ रहेंगे, सीधे जो शिखर है काशी विश्वनाथ मंदिर का उसे देख सकेंगे, माँ गंगा को प्रणाम कर सकेंगे और साथ ही साथ अगर रुकना होगा, रहना होगा तो वो रह भी सकते हैं। मैं अपने कैमरे की नज़र से उस कॉरिडोर को दिखाने
की कोशिश कर रहा हूं, लोगों की उस उत्सुकता जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सोचते हैं कि बाबा विश्वनाथ से गंगा जी के बीच की जो कॉरिडोर बन रहा है वो कितना देर में पहुंचा जा सकता है। आखिर ये कॉरिडोर है क्या? कॉरिडोर वो गली जिसके रास्ते से आप बहुत सुविधाजनक तरीके से बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, मां गंगा में स्नान कर सकते हैं, वहां से आचमन कर सकते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए आचमन कर सकते हैं, साथ ही साथ जल चढ़ा सकते हैं। ये जो परिकल्पना है, ये जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब 2014 में वो जीते थे, तो देखिए ये जो मेन गेट है गंगा से आने वाला, उसको मैं पार कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन्हें संरक्षित किया गया है। इस कॉरिडोर में लगभग 300 से ज़्यादा मकान आए हुए हैं जिन्हें 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा देकर सरकार ने खरीदा, उन्हें लोगों को मुआवजा दिया और साथ ही साथ जो मंदिर हैं उनको संरक्षित करने का भी काम किया गया। तो दर्शकों को यह लगता होगा कि मंदिर हटा दिया गया। मंदिर हटाया नहीं गया, मंदिर यहाँ है। घरों को खरीदा गया, उन्हें कहा गया कि पैसा लीजिए, उचित मुआवजा, और उसके बाद आप दूसरे जगह चले जाइए। तो देखिए ये कॉरिडोर से मैं अब गंगा के किनारे पहुंच चुका हूं। जब मैंने दिखाना शुरू किया राजेंद्र, तो अभी मुश्किल से 3 मिनट हुए हैं और आप देखिए कि ये संरक्षित करते हुए मंदिरों को, कॉरिडोर बनाते हुए मैं गंगा के तट पे, लोगों की ये जिज्ञासा होगी जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाराणसी के भी लोग अगर आते होंगे तो इस कॉरिडोर में जाने की अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं होगी। केवल इंजीनियरों को, जो मजदूर हैं उनको है, या हम सौभाग्यशाली हैं कि मीडिया के होने की वजह से हमें भी अनुमति प्रदान कर दी गई है क्योंकि हम दिखा सकें। अब देखिए गंगा के किनारे पहुंच गए हैं और यहाँ पर 3 घाटों को मिलाया गया है। मणिकर्णिका घाट, जलासेन घाट और ललिता घाट से लगा हुआ ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब इस कैमरे की नज़र से देखिए, मैं गंगा के किनारे हूं। मैं मुश्किल से 4 मिनट के अंदर पहुंच चुका हूं गंगा के किनारे। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि मैं वाराणसी से, मेरा भी जुड़ाव है, मैं भी आता रहा हूं। राजेंद्र आप भी आते हैं, तमाम दर्शक आते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जो कॉरिडोर की परिकल्पना है, जिसकी बातें लगातार होती रही हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने सपना देखा है वाराणसी को संवारने का, वाराणसी को सजाने का और साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ और गंगा मां के मिलन का, तो आखिर वो मिलन हो कैसे रहा है, श्रद्धालु कैसे उस मिलन को के साक्षात हो सकेंगे, कैसे उसे अनुभव कर सकते हैं, तो मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैं अब मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट और जलासेन घाट के बीच में जो कॉरिडोर बन रहा है, तीनों घाटों को लेकर बन रहा है, वहां तक पहुंच चुका हूं। मणिकर्णिका घाट का नाम सबने सुना होगा। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, मणिकर्णिका घाट, जलासेन घाट और ललिता घाट के बीच कॉरिडोर की तैयारियां लगातार चल रही हैं और प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां कल निरीक्षण किया। तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। तो आप देखिए कैमरे की नजर से मैं लगभग अंदर 5 मिनट के अंदर गंगा के तट दिखा रही है। ये की नजर है, कैमरा झूठ। तो हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे काशी विश्वनाथ मंदिर से चलते हुए लगभग 4 मिनट में पहुंच चुके हैं। बिना एक भी क्षण गंवाए हम रुख करेंगे गंगा तट का, वाराणसी में वहां पर पहुंच चुके हैं विश्वनाथ मंदिर से पैदल चलते हुए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। और अब बताने जा रहे हैं वो कि कितना वक्त उन्हें लगा और उनको दिख क्या रहा है, वहां पर किस तरह का गंगा घाट उन्हें दिखाई दे रहा है, और वो आपको भी दिखाएंगे। बताइए और दिखाइए वीरेश। वीरेश, मेरा ख्याल से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। वीरेश हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं उन्हें, वीरेश के पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है। वीरेश दिखाइए और बताइए गंगा तट पर जहां पर आप पहुंच गए हैं पैदल चलते हुए लगभग 4 से 5 मिनटों में, क्या दृश्य है वहां पर? देखिए गंगा के तट पर जलासेन घाट और मणिकर्णिका घाट पर मैं फोकस करना चाहूंगा राजेंद्र। लगा सभी को पता है कि मणिकर्णिका घाट वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, दाह संस्कार होता है और विश्व प्रसिद्ध है। और मणिकर्णिका घाट, ललिता घाट के बीच में ये निर्माण का काम चल रहा है। जलासेन घाट के बीच, मतलब 3 घाटों को जोड़कर इस गंगा के तट पर भी कॉरिडोर का काम चल रहा है। मैं अपने कैमरे की नज़र से दर्शकों को जो उत्सुकता है,
मुझे भी उत्सुकता थी। राजेंद्र, मैं सच बताऊं कि जब मैं विश्वनाथ कॉरिडोर की बात सुनता था, विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बात सुनता था, तो मुझे में लगता था कि गंगा से जोड़ने की जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है, सपना है, उसे कैसे मूर्त रूप दिया जा रहा है, कैसे साकार किया जा रहा है, आखिर इस योजना की पृष्ठभूमि के पीछे क्या है, कौन सा काम हो रहा है, किस रूप में यहाँ काम चल रहा है, आखिर कैसे जोड़ा जाएगा। वाराणसी सकरी गलियों का शहर है। तो देखिए, मैंने अपने कैमरे की नज़र से साक्षात दिखा दिया। एक बार फिर मैं गंगा के तट पर खड़ा हूं और अपने कैमरे की नज़र से कैद करना चाहता हूं कि बाबा विश्वनाथ का जो वो मंदिर है, जो कॉरिडोर है, जहां गर्भगृह है, जहां काम चल रहा है, वो एक बार फिर दर्शकों को दिखा सकूं। यहां से पूरा कॉरिडोर में 400 से ज्यादा जो घर हैं उन्हें खरीद लिया गया, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, उन्हें विस्थापित किया गया, उन्हें उचित मुआवजा देकर विस्थापित किया गया, और साथ ही साथ जो मंदिर है, जिन्हें जो धरोहर हैं, उन्हें संरक्षित किया गया, उन्हें संरक्षण दिया गया, मंदिरों को नहीं हटाया गया। ये लंबा कॉरिडोर आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर, बाबा विश्वनाथ से लेकर और मां गंगा के किनारे खड़ा हूं। मणिकर्णिका घाट, जलासेन घाट, ललिता घाट के बीच में बन रहा तेजी से प्रधानमंत्री के आने से पहले मैं एक बार दिखाना चाहूंगा, इस पुराने घाट को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जेसीबी लगाई गई है। अपने कैमरे की नजर से देखिए, अगर आप मणिकर्णिका घाट आए होंगे तो जाहिर सी बात है यहां आपको दूसरा दृश्य पहले देखने को मिलता होगा। इसका जो रूप है, वो स्वरूप है, वो अलग होगा, लेकिन जेसीबी अपना काम कर रहा है, यानी निर्माण से पहले विध्वंस का काम हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये जो विध्वंस है लोगों के बेहतरी के लिए है, और प्रधानमंत्री का जो सपना है कि गलियों के शहर में कैसे जोड़ा जा सके गंगा जी को सीधे बाबा विश्वनाथ से। तो मैं यहां से चलकर दिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर मां गंगा को प्रणाम करते हुए, लोगों को दिखाते हुए, एबीपी गंगा के दर्शकों को साक्षात दर्शन कराते हुए मां गंगा का, और इस घाट से मणिकर्णिका घाट, जलासेन घाट और ललिता घाट से चलते हुए बाबा आपने वीरेश चलकर दिखाया है हमारे दर्शकों को। विश्वनाथ मंदिर से यहां तक का जो सफर है वो हमारे दर्शकों ने लाइव देखा है, आपने चलकर दिखाया है, और ये तट भी अब आप दिखा रहे हैं, मां गंगा को भी दिखा रहे हैं, और आपने तस्वीर भी दिखाई। इस तट से विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर भी आपने बहुत स्पष्ट दिखाई है, और आपने पूरे मार्ग में जो निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे छोटे छोटे मंदिरों को संरक्षित किया गया है, और आपने बताया कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा देकर जैसे घरों को सरकार ने टेक ओवर किया और उसके बाद ये कॉरिडोर बना है, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों ने लाइव देखी हैं। और बेशक वीरेश, बहुत सारे मन में, बहुत सारे हृदयों में जो कुतूहल रहा होगा, जो जिज्ञासा रही होगी इस कॉरिडोर के बारे में, जो प्रश्न रहे होंगे, उसका उत्तर आज मिल गया होगा उन्हें आपके इस जो आपने अभी रिपोर्ट किया है लगातार विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर से, गर्भगृह से चलकर जो दिखाया है आपने पूरा सफर 5 मिनट का। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश पांडे आपका इन तस्वीरों के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।